नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत और उन लोक संत का नाम है संत दादू दयाल। लोक संत दादू दयाल के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जो है चर्चा करेंगे। लोक संत दादू दयाल, लोक संत दादू दयाल के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका मतलब जो है जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो कर्म स्थली जो है वो राजस्थान रही है। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर, वो पढ़ते हैं आपको राजस्थान के प्रमुख लोक संत जिनका नाम है दादू दयाल। सबसे पहले हम दादू दयाल के बारे में परिचय पढ़ते हैं। संत दादू दयाल जिनका जो जन्म है, संत दादू दयाल का जन्म होता है 1544 ईस्वी के अंदर और इनका जन्म होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है इनका जन्म होता है 1544। अहमदाबाद गुजरात के अंदर संत दादू दयाल का जो है जन्म हुआ था। इनके जन्म को लेकर के ऐसी किंवदंती है कि मतलब जो है इनके जन्म होते ही इनकी माता ने दादू दयाल को टोकरी में मतलब जो सुला करके साबरमती नदी के अंदर इनको प्रवाहित कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि साबरमती नदी के किनारे एक लोधीराम नाम के सारस्वत ब्राह्मण थे। उनको ही दादू दयाल जी टोकरी में तैरते हुए मिलते हैं और संत दादू दयाल को मतलब जो है लोधीराम जी घर लेके आते हैं। इस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, इनको शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और कहते हैं कि जब ये 11 साल के थे तो इन्होंने जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया था, इनके गुरु का जो नाम था वो था अपने गुरु वृंदावन जी। इनके गुरु थे जिनका नाम था वृंदावन जी। गुरु वृंदावन जी से मतलब जो है शिक्षा प्राप्त की थी और गुरु वृंदावन जी ऐसा कहते हैं कि संत कबीर के शिष्य थे। लोग संत कबीर के संत जो है, कबीर के शिष्य वृंदावन जी थे और वृंदावन जी के शिष्य संत दादू दयाल जी थे। यहाँ पर वृंदावन जी से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 19 वर्ष की आयु के अंदर संत दादू दयाल जो है वो अपने जो है अहमदाबाद से सीधा अपने राजस्थान आ गए थे और यहाँ पर कहते हैं कि 1568 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सांबर। 1568 सांबर के अंदर संत दादू दयाल ने अपने जो है उपदेश देना शुरू किया। तो सांबर नामक स्थान पर दादू दयाल ने प्रथम बार उपदेश दिया था। प्रथम बार उपदेश देने, सर्वप्रथम उपदेश देने की जगह जो थी वो थी अपने कौन सी, सांबर। ऐसा कहते हैं कि जब दादू दयाल जब मतलब यहाँ उपदेश दे रहे थे तो यहाँ सांबर के काजी थे, जिनको मतलब लेकर काजी जो थे वो मतलब संत दादू दयाल के साथ उनका विवाद होता है और दादू दयाल यहाँ पर रहते उपदेश देने लगे। लोग इनके साथ जुड़ने लगे और जुड़ने लगे तो इन्होंने आगे चल करके 1574 के अंदर इन्होंने सांबर के अंदर ही अपने पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था दादू पंथ। 1574 के अंदर इन्होंने मतलब जो है सांबर के अंदर जो है दादू पंथ की क्या करती थी, स्थापना करती थी। और संत दादू दयाल ने जो है यहाँ के जो उपदेश दिए थे वो दिए थे जिनकी जो उपदेशों की जो भाषा थी, याद रखना भी संत दादू दयाल के उपदेशों की जो भाषा है वो भाषा है सद्दूकड़ी भाषा। सद्दूकड़ी भाषा का मतलब होता है साधुओं की भाषा, या आप इसको कह सकते हो ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा या सद्दूकड़ी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिया था। और ये मतलब संत दादू दयाल ने मतलब जो अपने उपदेश के अंदर साफ साफ कहते थे कि भाई मूर्ति पूजा का जो इन्होंने विरोध किया है, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, इन सब का जो है संतों ने जो है विरोध किया था। संत दादू दयाल जो सत्संग करते थे उसी सत्संग स्थल को कहा जाता था अलग दरीबा। संत दादू दयाल का सत्संग स्थल को कहा जाता है अलग दरीबा। अलग दरीबा, इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि संत दादू दयाल ने मतलब जो है कुछ ग्रंथ लिखे थे। इनके जो ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ का नाम था वाणी। इस वाणी की रचना आमेर के शासक मान सिंह के समय होती है। वाणी ग्रंथ की रचना आमेर के शासक मान सिंह के समय होती है। और कहते हैं दूसरा जो ग्रंथ है वो है दादूरा दुआ। दादूरा दुआ इनका दूसरा ग्रंथ है। दो किताबें लिखी थी, वाणी और दादूरा दुआ। दादू दयाल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है, इनका उपनाम याद रखना, इनको कहते हैं राजस्थान का कबीर।
राजस्थान का कबीर कहा जाता है इनको, इनको कहते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। राजस्थान का कबीर, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक अगर किसी संत को कहते हैं तो वो कहते हैं अपने किसको, भक्ति आंदोलन का जनक। ये दादू दयाल जी को कहा जाता है। और कहते हैं कि संत दादू दयाल जी 1585 आमेर के शासक थे जिनका नाम था भगवंत दास। आमेर शासक भगवंत दास की सहायता से अपने एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी वर्तमान में यूपी में जगह पड़ती है। यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात करते हैं। याद रखें दोस्तों, 1585 के अंदर भगवंत दास की सहायता से संत दादू दयाल फतेहपुर सीकरी के अंदर दिल्ली बादशाह मतलब जो है अकबर से मुलाकात करते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहते हैं कि दोस्तों दादू दयाल के जो आगे पढ़ते हैं दादू दयाल के बारे में, तो संत दादू दयाल के बारे में ऐसा कहा जाता है 1603 में, 1603 के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नारायणा। नारायणा जगह पड़ती है जयपुर के अंदर। 1603 नारायणा के अंदर कहते हैं कि संत दादू दयाल ने अपना जन्म अंतिम समय जो है वो यहीं पर व्यतीत किया था। और नारायणा में रहते हुए 1603 के अंदर जो है दादू दयाल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर हुई थी नारायणा में। और नारायणा में जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इनके मतलब जो है बाद में यहाँ पर इनकी प्रधान पीठ बनाई गई थी। इसलिए इनका याद रखना दोस्तों, दादू दयाल की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा में बनाई गई थी। नारायणा, ये भी कई बार एग्जामों के अंदर सवाल आता है। और इसकी प्रधान पीठ के अंदर जो प्रतिवर्ष इनका जो मेला है, मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को संत दादू दयाल जी का जो है मेला लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष दादू दयाल जी का जो है मेला लगता है नारायण पीठ के अंदर। और दादू दयाल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये इनका जो शरीर है, कहते हैं कि इनके मरने के पश्चात इनके शरीर को बेराना की पहाड़ी में फेंका गया था, बेराना की पहाड़ी में। और इस पहाड़ी में फेंका गया था जिसको बोलते हैं दादूरी खोड़, दादूरी खोड़ कहा जाता है। इनको दादूरी खोड़ कहा जाता है। बेराना की पहाड़ी के अंदर इनके शरीर को फेंका गया था। ऐसा कहते हैं कि दादू पंथ के अंदर मतलब जो है व्यक्ति के शरीर को, मर्द व्यक्ति शरीर को जो है जलाया या दफनाता नहीं जाता है, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए मतलब जंगलों में फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि दादू दयाल जी का खुद का शरीर जो है वो कहाँ फेंका गया था, बेराना की पहाड़ी, जिसको अपन बोलते हैं दादूरी खोड़। अब हम बात करते हैं दादू दयाल जी के शिष्य कितने थे। दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है कि दादू दयाल जी के टोटल जो शिष्य थे ना, दादू दयाल जी के टोटल जो शिष्य थे वो थे 152 शिष्य। 152 शिष्यों में से जो प्रमुख जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य वो थे 52 शिष्य। और 52 शिष्यों को कहा जाता है 52 स्तंभ। 52 शिष्य थे, इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 स्तंभ इसलिए कहते हैं कि भाई इन शिष्यों ने दादू पंथ का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। मतलब दादू पंथ को जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। 100 शिष्य तो ऐसे थे जो मतलब जो है दादू गृहस्थ जीवन जीने लगे थे, और 52 शिष्यों ने जो है गृहस्थ त्याग दिया था, वो दादू पंथ का। तो इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हम बात करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सुंदरदास। सुंदरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुंदरदास जी अपने जो है राजस्थान में एक जगह पड़ती है दौसा, ये दौसा के निवासी थे और दादू जी के दत्तक पुत्र थे। दादू के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। यानी संत दादू दयाल जी, सुंदरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पिता थे वो थे परमानंद जी, माता इनकी सती थी। खंडेलवाल वैश्य जाति के अंदर इनका जन्म होता है। सुंदरदास कहते हैं कि 5-6 साल के थे, छोटे बच्चे ही थे। तो एक बार दादू दयाल दौसा के अंदर जो है सत्संग करने गए हुए थे। सुंदरदास के मम्मी पापा जो है उनके अनुयायी थे, शिष्य थे। उस सत्संग स्थल के अंदर दादू दयाल के पास आए हुए थे।
सुंदरदास के मम्मी पापा दादू दयाल के पास आशीर्वाद लेने गए तो सुंदरदास दादू दयाल को अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो बेटा है वो मुझे गोद दे दीजिए, ये मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने मतलब जो सुंदरदास जी को लेके आए और दादू के ये दत्तक पुत्र थे, सुंदरदास नाम जो है वो दादू दयाल ने रखा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट शिष्य की, जिनका नाम है रजब जी। रजब जी, रजब जी जयपुर के पास एक जगह पड़ती है सांगानेर। सांगानेर का पठान था ये, सांगानेर का पठान था ये। रजब जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रजब जी मतलब जो है शादी करने के लिए जा रहे थे, दूल्हा बने हुए थे, चेहरे पे सेहरा लगाया हुआ था, घोड़ी पर बैठे हुए सांगानेर से अपनी बारात लेकर के जा रहे थे। बीच रास्ते के अंदर संत दादू दयाल जी का मतलब सत्संग चल रहा था बड़ा सा। रजब जी ने सत्संग मिश्र को देख करके सोचा कि गुरु जी बड़े उपदेश दे रहे हैं, अपने को वहां चल करके गुरु जी से आशीर्वाद लेके आना चाहिए, बाद में प्रसादी करने के लिए जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि रजब जी घोड़ी से उतर करके दादू दयाल के पास गए, दादू दयाल जी के पैर वेर छुए, दादू दयाल जी ने इनके चेहरे पे सेहरा देखा और देख करके कहा, रजब तूने किया गजब, रजब तूने किया गजब, आया था हरि बजने चला नर की टोर, रजब तू क्या कर रहा है जिंदगी के अंदर, तू किसके लिए आया है, तू कौन सा मार्ग अपना रहा है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सांसारिक मोह माया में क्या पड़ा है। जब रजब जी को यह दादू दयाल जी ने ऐसी बातें बताई तो रजब जी का मन चेंज हो गया और रजब जी ने उस दिन मतलब जो है शादी करने का प्रण त्याग दिया, यानी कि इस बंदे ने शादी करने से मना कर दिया और ये बंदा आजीवन कुंवारा रहा था। और कहते हैं कि इस बंदे ने मतलब जो शेरवानी पहन गया था वो शेरवानी खोली नहीं थी, मतलब आजीवन वो जो है दूल्हे के वेश में रहा था, जैसे रोज टनाटन जो है दूल्हे के जैसे ही। तो ये बंदा याद रखना दोस्तों, रजब जी जो है वो आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहते हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में थे, वेश में थे। और इन्होंने मतलब 2 किताबें लिखी हैं रजब जी ने, एक तो लिखी है सर्वंगी और एक इनके नाम पर यह रजबरी वाणी, रजबरी वाणी, सर्वंगी और रजबरी वाणी इनकी जो है मतलब जो है किताबें हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दादू दयाल जी के और कौन से शिष्य हैं। 3 नंबर हम शिष्य की बात करें दादू दयाल जी के तो कुछ अन्य शिष्य भी हैं। 3 नंबर पर है मिष्किन दास। मिष्किन दास ये दादू का पुत्र था, दादू दयाल का बेटा था ये। दादू दयाल जी ने शादी की थी, दादू दयाल जी के 2 लड़के थे 2 लड़कियां थी। तो मिष्किन दास भी मतलब जो है दादू का पुत्र था। नंबर 3 बखनाची, नंबर 4 बखनाची, बखनाची, नंबर 5 बालिंद जी, बालिंद जी, नंबर 6 जगन्नाथ, जगन्नाथ जी, नंबर 7 माधोदास, माधोदास जी। यानी टोटल मतलब जो है 52 शिष्य थे। टोटल कितने शिष्य थे? 52। याद रखना दादू दयाल के बारे में बात करते हैं कि जब दादू दयाल को निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मोक्ष प्राप्ति के पश्चात ये जो दादू पंथ है, इस दादू पंथ मतलब जो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था। इसकी 5 शाखाएं विभाजित होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। दादू दयाल की 5 शाखाएं थी। एक तो थी अपने सबसे पहली शाखा जिसका नाम है खालसा। 1 नंबर पे आती है खालसा। खालसा जो नारायण जो पीठ है वो नारायण पीठ के अंदर जो दादू पंथी जो साधु रहते हैं उस पीठ को कहा जाता है खालसा। यानी खालसा का मतलब होता है मुख्य के अंदर प्रधान पीठ, उसको खालसा कहा जाता है। और खालसा पीठ की स्थापना करने वाले थे दादू के पुत्र गरीबदास। इसकी स्थापना की थी गरीबदास ने। ये दादू दयाल के पुत्र थे, इन्होंने मतलब जो है इसकी स्थापना की थी। नंबर 2 उत्तरादे। उत्तरादे जो है, उत्तरादे का मतलब होता है वे दादूपंथी साधु जो जयपुर से उत्तर दिशा की तरफ चले गए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उधर की तरफ चले गए, उनको कहा जाता है उत्तरादे, यानी उत्तर दिशा की ओर जाने वाले साधु। और इन साधुओं का मतलब जो प्रवर्तक थे वो जो लेके गए थे उनका नाम था बनारसी दास। बनारसी दास ये मतलब जो है इस शाखा के प्रवर्तक थे। नंबर 3 थे अपने विरक्त। विरक्त
विरक्त का मतलब होता है वे साधु, वे मतलब धातुपंथी साधु जो जिनका निवास स्थान एक जगह नहीं है, यानी ऑल इंडिया के अंदर वो लोग भ्रमण करते रहते हैं, उनको कहा जाता है विरक्त। तो ये मतलब जो है विरक्त है। नंबर 4 नागा। नागा, नागा के प्रवर्तक सुंदरदास थे। सुंदरदास जी थे। नागा सा का मतलब जो है ये कहते हैं कि मतलब जो है भस्म लगाते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं और शरीर पर वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करते हैं। सुंदरदास इसके प्रवर्तक थे और ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार वो रखते हैं। इस पंथ के साधु मतलब जो हथियार रखते हैं। और एक इनकी शाखा और है जिसका नाम है खाकी। खाकी मतलब जो है वर्दी पहने हुए घूमते रहते हैं, उनको खाकी कहा जाता है। तो 5 शाखाएं हैं, इंपोर्टेंट याद रखें, खालसा, उत्तराध्याय, विरक्त, नागा और खाकी। ये 5 शाखाएं जो है दादू दयाल की है, दादू पंथ की। हम बात करते हैं दादू पंथ के बारे में और क्या क्या बातें हैं। दादू पंथ के बारे में हम जब बात करते हैं तो याद रखना भाई, दादू पंथी जो लोग होते हैं ना, ये लोग मतलब विवाह नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर के अपना ये पंथ आगे चलाते, आगे बढ़ाते हैं। तो दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते। दूसरी बात, दादू पंथी जो लोग होते हैं, ये लोग मतलब सबको जलाते या दफनाते नहीं है, जलाते या दफनाते नहीं है, जलाते या दफनाते नहीं है। मतलब इस इनके जो शरीर जो होता है ना, मृत व्यक्ति के शरीर को मतलब जंगलों के अंदर फेंक देते हैं, पशु पक्षी वो खाने के लिए फेंक देते हैं, और जब उनके शरीर को पशु पक्षी खा लेते हैं, कुछ कुछ चीजें बाहर बच जाती है तो उनको ला करके दफना देते हैं। तो जलाते या दफनाते नहीं है। यहाँ तक कि मैंने आपको अभी बताया था कि दर्शन दादू दयाल जी का खुद का शरीर जो है वो बेराना की पहाड़ी के अंदर फेंका गया था, जिसको दादूरी खोड़ कहा जाता है, जहां पर प्रतिवर्ष जो है मेला भी आयोजित होता है। ये मतलब पवित्र स्थान मानते हैं इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं दादू पंथी जो लोग जब आपस में मिलते हैं तो मिलने पर ये एक नाम का उद्बोधन करते हैं जिसका नाम है सतराम। ये लोग मिलने पर सतराम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है संत राजस्थान के प्रमुख लोक संत जिनका नाम है दादू दयाल। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं लेके आ रहा हूं और एग्जाम की दृष्टि से लेके आ रहा हूं। जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स चलती है, उन किताबों के अकॉर्डिंग अपन जो एक एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। प्रत्येक टॉपिक का जो है अपन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।